जय, तुम्हें मुझे भूलना होगा। मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और फिक्स कर रहे हैं। मैं उन लोगों को ना तो नहीं बोल सकती। प्लीज समझा करो। मैं सोच रहा था जीवन में हम दोनों एक हैं, ऐसा मैं समझ रहा था। अभी हम दोनों अलग अलग हैं। मैं तुम्हारे साथ रहने की सोच रहा हूं और तुम किसी और के साथ जाने की बात कर रही हो। जान निकल जाने के बाद कैसा लगता है ये तो मालूम नहीं, लेकिन हम जिसे जान से ज्यादा प्यार करते हैं वो व्यक्ति जब अनजान बनता है ना, तो जानती हो, जान जाने ही जैसा लगता है। मुझसे ज्यादा तुम्हें किसी ने प्यार नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे एक्टिंग करना तो आता नहीं है, तुम तो जानती हो। भरोसे के साथ प्यार किया था तुम्हें। जिसे मैंने चाहा था उसे कभी तकलीफ ना हो, ऐसा सोचकर दुखी होता था मैं। अब बहुत डर लग रहा है, कल से नहीं मिल पाऊंगा तुमसे। ये सोच सोचकर कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं। तुम तो मेरे अंदर ही हो, यही सोचूंगा मैं तो। पिताजी, क्या मैं जी पाऊंगी? बेटी श्रुति, सिर्फ खुश रह के ही जिंदगी जिया जा सकता है। ये आंसू पोंछ लो बेटी। इस तरह रोने से कुछ लाभ नहीं होगा। ये आंसू हमें अनुभव देती है। इस धरती में जो जन्म लिया वो हमेशा के लिए टिक कर रहने वाला नहीं है। सबको यहाँ से जाना ही पड़ता है। बस कोई थोड़ा आगे जाता है तो कोई थोड़ा पीछे। जीवित रहने वाले हर शख्स को तकलीफ तो होती है ना बेटी, झेलना पड़ेगा। झेलने के बाद में मरना है, लेकिन इस तरह से अकेले मरना तो ठीक नहीं है ना बेटी। जिंदगी कमजोरी नहीं बल्कि तजुर्बे का नाम है। यहाँ तुम्हें जो भी दुख तकलीफ मिले उसका सामना करना सीख लो। तुम ये सोचो, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका भविष्य तुम कैसे उज्जवल बनाओगी। शायद इसीलिए मेरा बेटा जल्दी मर गया, क्योंकि उसकी बाकी बची हुई जिंदगी तुम्हारे पेट में पल रहा है बेटी। मत मारो मुझे, मत मारो। अरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? भाई, जैसा हमें मार देगा वो हमको छोड़ेगा नहीं। मेरे को बहुत डर लग रहा है सर। हाँ भाई, मेरे को भी बहुत डर लग रहा है। हमें कैसे मारेगा? हमको मारेगा? उसकी इतनी हिम्मत?
हम्म, पिताजी, पिताजी। जय। जय नहीं, इंस्पेक्टर जय कृष्णा। आपके हस्बैंड के मर्डर के बारे में पूछना था। मैं अंदर आ सकता हूँ? ओके, आइए सर। आपके बेटे को कहाँ, कितने लोगों ने, किस लिए मारा था? एक्चुअली उस दिन नमस्ते सर। हाँ? कौन हो तुम लोग? अरे कार्तिक सर से मिलना है। अच्छा, उससे मिलना है। बुलाता हूँ, बैठिए। हम्म। अ, हम्म, हम्म। कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक। देखा था? नहीं, मैंने तो पहली बार उन्हें देखा। क्या आप उन्हें देख के पहचान पाएंगे? हाँ, पहचान सकता हूँ। ओके, मेरा नंबर ले लीजिए। ओके सर। अगर आपको किसी पे शक हुआ तो आप मुझे फोन करिए। 9966 000 222। ओके, थैंक यू सर। इट्स ओके। हेलो, हेलो। हेलो श्रुति। कैसे हो जय? बस यूं ही जी रहा हूँ, बोलो। गुस्से में ऐसे बोल रहे हो क्या? क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो? हम्म तुम्हारे ऊपर का गुस्सा बादल जैसा है, आता है जाता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर प्यार बिल्कुल आसमान जैसा है, जो हमेशा एक सा रहता है। शादी होने के बाद भी मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की। कितना कुछ हो गया मेरे साथ, क्या बताऊं। क्या हम एक बार मिल सकते हैं? मिलेंगे।
कार्तिक! देख रहे हो जय, जिंदगी कैसी बदल सी गई है। लाइफ कुछ ऐसी ही होती है, जिसे हम चाहते हैं वो दूर हो जाता है। जय, तुम इस तरह चुप मत रहो, कुछ बोलो तो सही। तुम्हें वैसा देखा है ना मैंने, इस तरह से देखकर मुंह ही नहीं खुल रहा मेरा, क्या बोलूं। जिंदगी छोटी हो या बड़ी हो, तकलीफ छोटी हो या बड़ी हो, इस जिंदगी की सफर में तो बस बीते हुए पलों की कुछ यादें बस जाती है। कुछ संबंध अजीब सी पहेली जैसे होते हैं, उनके साथ कितनी भी सच्चाई से, कितने भी प्यार से रहो, कभी नहीं बदलते, किसी भी तरह नहीं। ऐसी बातें मत करो जय, पहले भी और अब भी तुम मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हो। देखो ना, तभी तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज कम से कम फ्रेंड बनकर तो रह सकते हो ना जय। अरे उस दिन तो उधर गया था मैं, बार बार जाने पे भी काम नहीं बैठा अपना। भाई ये देखो, मिल गया पुलिस वाला। चलो रे। जय, मैं तुम्हारी बाहों में इसी तरह रहना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ रहोगे, यही मेरे लिए काफी है। एक बात कहूँ जय, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। इस तरह से कभी रोना मत, मैं जब तक रहूंगा तुम्हारा साथ दूंगा, आखिरी सांस तक दूंगा, एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह। भाई ये देखो। अब तो वो अच्छे से फंस गया पुलिस वाला। इसकी वजह से हमने कितनी तकलीफें उठाई है। अब आगे से हम लोगों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। भाई इस बार हम जो स्केच बनाएंगे वो मिस नहीं होगा। अरे हम जो बनाने वाले हैं वो चेक कामयाब होना ही चाहिए। ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। ये सब हम लोगों को ही संभालना पड़ेगा, है समझ रहे हो? ठीक है, ये सब परेशानियां हम सबको झेलनी है, समझ गए तुम समझ गए ना? अरे तू ही था ना जिसने मेरी बेटी को मारा? तुझे मैं अभी दिखाता हूँ। अरे बड़े बापू, तुम्हारे बेटे को हम लोगों ने ही मारा है,
लेकिन किसने मरवाया है पता है क्या? ये देखो, तेरे लड़के से जिसने शादी किया, तेरी बहू और उसका आशिक। ये क्या बोल रहे हो? अभी क्या बोलते हो बड़े बापू? पहले तेरे लड़के को जिसने मारा है उसे दिखाकर बाद में मेरे पास आ जाना। चलो चलो। हाँ। पिताजी, क्या बात है पिताजी? ये तो वक्त नहीं है आपके पीने का। देखो तो, मेरे बेटे को मारकर अनजान बनने की एक्टिंग कर रही है। आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। पीते हैं क्या? लीजिए पीजिए ना। नहीं शुक्रिया। कोई एविडेंस मिला है क्या? यही लोग हैं जिन्होंने आपके लड़के को मारा है। ये लोग पैसे की खातिर खून करने वाले राक्षस जैसे लोग हैं। आपके बेटे को भी एक लैंड के पेपर्स की खातिर मार दिया। है, तुम लोगों ने ही मेरे बेटे को मारा और अब एक्टिंग करते हो। उनके साथ मिलकर ही तूने ही मेरे बेटे को मारा है, मुझे पता है। आप इन पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? असल में मेरे बेटे के मर जाने की वजह तू है। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी है? मैं जानता हूं, तुम दोनों लवर्स हो। तुम दोनों के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए प्लान किया। मेरे बेटे को मार दिया ना तुम लोगों ने। मेरे बेटे की मौत का कारण तुम दोनों हो। मैं नहीं छोड़ूंगा। बिना सोचे गोली मार दूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारे बेटे को क्यों मारूंगा? पागल हो गए हो क्या तुम? बोलो। यस, मेरे बेटे को मारा तुम लोगों ने। जरा भी हिला तो समझो तेरी कहानी खत्म। समझो ना? अरे बड़े बाबू, बंदूक लो, शूट करो। नहीं पिताजी, मुझे मत मारिए। मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे की कसम, कार्तिक को हमने नहीं मारा। श्रुति! श्रुति! बड़े बापू, बढ़िया गोली चलाए। हाँ, अब लो दो। हाँ, तुम्हें ना एक सच बताना है। पुलिस वाले ने जो बताया करेक्ट है। तुम्हारे बेटे की मौत के बीच इनका कोई संबंध नहीं है। तुमने जैसे सोचा, बताओ मैंने कैसे मारा था। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। हाँ बोलिए। सर, आपको पता ही होगा वो 10 एकड़ जमीन के पेपर आपके पास ही है। इन सब के बारे में हमें पता चला है। वो पेपर हमें चाहिए। आप उसके हकदार हैं क्या? हाँ, हम हैं और हमको वो चाहिए। आपको क्या चाहिए वो बोलिए। आप पहले बाहर जाइए। सर,
एक बार सोच कर देखिए। इसमें अभी सोचना क्या है? तुम लोग बाहर जाते हो या तुम सबको धक्के मार के बाहर निकालूं? अरे अरे, इसको तो मार दिया इस पागल ने। चलो भाई। हाँ चलो। कार्तिक कार्तिक, क्या हो गया? कार्तिक बेटा, कार्तिक ये क्या हो गया? उठो कार्तिक कार्तिक, क्या हो गया कार्तिक? कार्तिक कुछ बोलो। कार्तिक, कार्तिक ये क्या हो गया? उठो बेटा। कार्तिक कौन थे वो लोग? क्यों मारा उन्होंने? कार्तिक, कार्तिक कुछ बोलो। कार्तिक कार्तिक कौन थे वो लोग? कार्तिक अरे क्या काम करवा दिया तुमने मेरी श्रुति? श्रुति, 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 मुझे मारो, उसे मत मारो। पेपर्स किधर है बोलो? उसे मत मारो, मुझे मारो। नहीं तो इस पेट में रहने वाला तुम्हारा बच्चा और माँ दोनों मरेंगे। बताता, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। चलो ढूंढो। श्रुति, श्रुति, श्रुति। चलो। मत मारो, मत मारो, हमें मत मारो, मत मारो। श्रुति, 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 बेटी, श्रुति, 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 श्रुति।
तुम बहुत बड़े कलाकार हो। कलाकार बोले तो मुझे बहुत पसंद है, आई रेस्पेक्ट। लेकिन इन लोगों के सामने क्यों? वहां बजाओ जहां इसकी कद्र हो। कुछ लोग तो इसे सुन के ही जीते हैं, लेकिन इस तरह मारना क्यों? गलत है ना? देखो रेडी, जो अपना नहीं है वो कभी हमारा नहीं हो सकता। आशा रखना गलत नहीं है, लेकिन छीन लेना गलत है। प्राण चले जाएंगे। अपनी अकड़ छोड़ दे। सच बता रहा हूं तुझे, लेकिन सच तो बोला ही नहीं। श्रुति को बच्चा पैदा होने वाला है। अभी वो बहुत खुश है। डिस्टर्ब मत कर, वरना जानता है हवा की तरफ उड़ा दूंगा। होशियार रहे।
मारो मत मुझे, मारो मत मुझे। बहुत अच्छे, हम्म सच में सुपर। थैंक यू सर। तुम पूरी स्टोरी लेकर आओ, कर देंगे। पूरी स्टोरी रेडी है सर। सुपर। आर्टिस्ट लोगों का शेड्यूल बना के रख दो, नेक्स्ट मंथ तक शूट स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू ओके? सर। ओके सर, चलता हूँ सर। नमस्ते सर। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। तुम्हारी वो स्टोरी मैंने मेरे दोस्त को बता दी है। दरअसल उसको लव स्टोरी चाहिए। तुम्हारे पास कोई लव स्टोरी है क्या? हाँ है सर। यही है वो लड़का, इसके ऊपर लव स्टोरी लिखो। अच्छा। ओपन किया तो एक ए, चलो चलो। हेलो, ए, कौन हो तुम? अरे भैया चलो। अरे बाप रे, कौन है ये लड़की? ए क्या बोला तू? अरे मुझे क्या देख रही हो? कभी देखा नहीं क्या ऐसा लड़का? हैं? अरे बाप रे, तो बियर भी पीती है। अरे ये पास क्यों आ रही है मेरे? किस कर रही है इसने मुझे? अभी मेरी बारी है, मैं करता हूँ, रुक। तू बहुत अच्छा लगा रे मुझे। अभी क्या बोलती है? अबे रुक। इसकी माँ की तेरी बीवी को चुम्मा नहीं देता क्या? सामने बिठाकर भजन करता है। पूरी फील खराब कर दी। ओए
क्या है? देवदास। मेरा नाम भारती समझ रखे हो? ऐसा नहीं है जी। हाँ, पार्वती है। रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं जी, एनीथिंग प्रॉब्लम? लव फेलियर। ओह, इंटरेस्टिंग। लाइफ में कुछ लोग रिश्ते को बहुत इज्जत देते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में कुछ लोग बचे ही नहीं है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं जान सकती हूँ? स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा ही था। हाँ हाँ, ये तो है। सही। इट्स अ कूल प्लेस। शैली, हाँ? तुम बैठो। हाँ, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ओके। हम्म? पीछे देखो, एक लड़की बैठी है। ऐसा बोला किया है? आराम से। हाँ। अब देखो मेरा टैलेंट है। Eat it. गुंडे कहेंगे। लफंगा। शैलू, कुछ ऑर्डर किया क्या? नहीं, बेटा, 2 कैपुचिनो। अब बोलो। तुम बोलो ना। अरे यार, वो लड़की ड्रेस में कितनी सुंदर दिख रही है, और बिना ड्रेस के। मुझे छोड़ दो। ऐसा उस लड़की को तूने बोला ना? नहीं करूंगा। गलत है ना? भाई 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 भाई, मत मारो भाई। ये क्या है? बॉर्डर है भाई। इतना क्यों लगा वो रखा है? धूप में काला ना हो जाऊं इसके लिए भाई। अब मैं तुझे कितना भी मारूं, मेरा गुस्सा कम नहीं होगा। अब ये तू डिसाइड कर ले, तेरी बॉडी में कहाँ मारूं। दीदी 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 ने समझाओ, तुम नहीं मारे दीदी। दीदी ने समझाओ, बहुत जोर। दीदी बहुत जोर से मार रहा दीदी। Cheers. हेलो। दास, हाँ शैलू। दास, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो। घर आओगे क्या? अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे पिताजी, माँ, भाई सब लोग होंगे ना। मैं पढ़ने के बहाने छत पे आई हूँ, तो तुम भी आ जाओ। एक मिनट। ये कहाँ गया? हे, दास, तुम इतने जल्दी आ गए? अरे बुलाया किसने? मेरी गर्लफ्रेंड ने। इतना मिस कर रही हो क्या मुझे? हाँ? ए, सच में इतना प्यार करती हो मुझसे? हाँ।
अरे मेरा फोन क्यों कट कर रहा है तू? ए, चुपचाप फोन रख यार, रख। हैं? अभी इस वक्त नहीं, किसी दिन और, सम अदर टाइम। What a cute love story. उसके बाद क्या हुआ? हाँ? एक दिन क्या हुआ था पता नहीं। मेरी डार्लिंग क्या कर रही होगी? फोन करके देखता हूं। ये गया ना। हाँ? फोन कट कर रही है मेरा। हम्म? हम्म? हाँ? अरे फिर कट कर रही है मेरा फोन। छोड़ो यार, क्या हो गया ऐसे आज? अच्छा अच्छा, अरे बेवकूफ, जब तुम लोग प्यार करते हो तब पेरेंट्स याद नहीं आएंगे। शादी होने के बाद तुमने जिससे प्यार किया है तुम्हें उसकी याद नहीं आएगी। तुम लोग ऐसे ही हो। थैंक्स बॉस। ओके। ए धोखेबाज शैलू, बाहर आ। शैलू तुझे ही बुला रहा हूं। शैलू बाहर निकल। शैलू बाहर आओ अभी। अरे कौन हो तुम? हाँ, यहाँ क्यों आए हो? ए अंकल, कौन हो तुम? शैलू को भेजो ना। हम्म, हाँ। ओहो, साड़ी की मैचिंग का ब्लाउज, सेम कलर की चूड़ियां, चेहरे के लिए मेकअप। इतना अच्छा खूबसूरत रेडी होकर किससे शादी करने के लिए जा रही हो? मेरी परिस्थिति का क्या होगा? ए, बाहर जाओ। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो दास। डैडी प्लीज आप लोग अंदर जाइए। मेरी बदनसीबी भी है। मम्मी प्लीज आप भी। अब बोलो, तुम कुछ कहने वाले थे ना, अब बोलो भी ना। स्मेल आ रहा है क्या? अब पीऊंगा तो आएगा ना। बात क्या है, बोलोगे? तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे परफ्यूम बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये क्या कर रही हो? अवॉइड कर रही हो मुझे? पहले तो मुझे बहुत किस दे रही थी, हक भी कर रही थी। सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा था। अभी ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिंग नहीं दिखाना है। बहुत ज्यादा गोरी, उसका घमंड है। बोली थी ना
हमने प्यार किया है, हम शादी कर लेंगे। अभी किसी और से शादी करने की बात कर रही हो? बात करो। गुड बाय। चलिए। ठीक है। अरे कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? अभी किधर हो तुम? वैसे कभी मिलने वाली हो? हाय दासू, याद किया क्या? हाँ? अरे तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में अभी थोड़ी और जान पहचान करनी है ना। मेरा नाम पार्वती है, प्यार से पारू कहते हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मंथली 1 लाख रुपए कमा लेती हूँ। ओह। एक सच बात बोले तो वीकेंड में अपन थोड़ा पी भी लेती है। तुम्हारा नाम देवदास है और लोग तुम्हें दास बुलाते हैं। माँ बाप अमेरिका में रहते हैं, इंडिया से प्यार है इसलिए तुमने अपना बिजनेस यहीं सेट किया। मैंने जो बोला वो करेक्ट है ना? तुम्हें कैसे पता? मैंने तो नहीं बताया। एक जरूरी बात बोलूँ तो यार क्या नंबर दिया है उसने? ये नंबर भी नहीं है, ये नंबर भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये नंबर पर करके देखता हूँ। दास। पारू? हाँ, मैं पारू हूँ। अरे सच में पारू हो क्या? हाँ, याद है ना, लंच टाइम में कॉफी शॉप में मिले थे ना? वैसे शादी का क्या सोचा तुमने? अरे बाप रे, मैं स्पीड में हूँ लेकिन ये तो मुझसे भी आगे की सोच रही है। हाँ पारू, तुम जो बोलो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दोगी क्या मुझे? ठीक है, ओके बाय। पारू 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 पारू, सुन रही हूँ।
बोलो दास। इफ यू डोंट माइंड, हम्म, अभी हम मिलें क्या? अभी? हाँ। नो दास, सम अदर टाइम। सम अदर टाइम। यार हेलो। दास, दारू पीना है। पारो? मैं पार्वती बात कर रही हूँ। अरे अभी तो कोई वाइन शॉप भी नहीं खुला होगा। मैं लेकर आई हूँ। क्या लेकर आई हो? कहाँ हो तुम? तुम्हारे घर के बाहर। तुम दरवाजा खोलोगे तो मैं अंदर आऊंगी। 1 सेकेंड। अरे बाप रे, ये डायरेक्टली घर पर आ गई। अरे वासु, अरे वासु, जल्दी खड़ा हो। वासु, वासु, अरे यार, अरे यार, जल्दी खड़ा हो। हाल में देखो। ఈ సిగరెట్ గాని బీడీ గాని కాలిస్తే జరిగే నష్టం ఏమిటని నాకు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది. ఇదేనా నా స్ట్రోక్ కి కారణమై నన్ను నా కుటుంబానికి భారం అయ్యేలా చేసేది, లేక నా లంగ్ క్యాన్సర్ కి కారణం అయ్యేది? ఇదేనా నన్ను నోటి క్యాన్సర్, హృదయ రోగం లేదా ఎంపసిమాకి దగ్గర చేసేది? మీరు మళ్ళీ సిగరెట్ గాని బీడీ గాని కాల్చబోయినప్పుడు దాన్ని కాలిస్తే జరిగే నష్టం ఏమిటో ఆలోచించుకోండి. ఈవేళే పొగాకు మానేయండి. సహాయం కోసం 180011236కి కాల్ చేయండి, లేదా 011229011701కి మిస్ కాల్ ఇవ్వండి. నా జీవితం ఇలా మారిపోతుందనుకోలేదు. హాయిగా సాగిపోతున్న జీవితం, మంచి భర్త, రత్నాల్లాంటి 2 పిల్లలు, దీనంతటినీ పొగాకు మార్చేసింది. మొహంపై పెరుగుతున్న ఈ క్యాన్సర్ను ఇప్పుడు తొలగించక తప్పదు. ఇకపై ఏదీ గతంలా ఉండదు. పొగాకు నా జీవితాన్ని నాశనం చేసింది. ఖైనీ, గుట్కా, తంబాకు, జర్దా, పాన్ మసాలా ఇవి జీవితాన్ని చిన్నాభిన్నం చేస్తాయి. మద్యపానం, ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్కు కారకం. సిగరెట్ స్మోకింగ్ అండ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ ఆర్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ఇట్ కాజెస్ कैंसर। बहुत अच्छा, ये प्रेजेंट यूथ के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तुम लिख के तैयार रखो। ठीक है। मैं बोलता हूँ दोस्त को। ओके ओके। ओके सर। हम्म हम्म अरे यार जल्दी आ जाना। ठीक है। हाँ क्या हुआ, चोट कैसे लगी? उस कार ओनर को मैंने 2 लाख रुपया दिया था यार। पैसा पूछने में पता है उसने ऐसा मारा मुझे।
अरे इन लोगों की पुलिस वालों से सब सेटिंग होती है। मैं अपने एक दोस्त को बुलाता हूँ, वो ठीक करेगा इन लोगों को। अगर पैसा नहीं निकला ना तो मुझे बोलना। ओके यार, बुलाओ उसे अभी। अरे सुन यार, हाँ बोल मामू। मेरे फ्रेंड का एक छोटा सा सेटलमेंट है। फ्रेंड भी बोल रहा है और ऊपर से सेटलमेंट करने को बोल रहा है। बोल क्यों फोन किया मुझे? वो 20,000 दूंगा यार। ठीक है, लोकेशन भेज मुझे। ए कैंडिडेट किधर है? वो अंदर है यार। उसका नाम क्या है? उस्मान भाई। चलो। हो रहा। क्या हो गया रे? हाँ, तू 2 लाख रुपए कब देने वाला है? कौन है रे तू? मुझे मार के मुझसे ही पैसा मांगता है? 2 लाख। ए, मैं कौन हूँ जानता है? 2 लाख। भाई भाई तुम मुझे लेकिन मार क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ, सच में पहली बार। वैसे आपको क्या चाहिए भाई? वो जो मेरा फ्रेंड है उसे तुम्हें 2 लाख रुपए देने हैं। उसके पैसे उसे वापस चाहिए। अरे उसके पैसे ला कर दो। लो भाई। ए, ए, तेरी हरकत के बारे में दोबारा पता लगा, ऐसा बैंड बजाऊंगा कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुझे। चल। ये लो अन्ना, थैंक्स अन्ना। हाँ। ए, तूने मुझे पैसा दिया, मैंने तेरे लिए काम किया। अब क्यों इतना सेंटिमेंटल डायलॉग मार के इमोशनल हो रहा है? मेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तो हैप्पी है ना? हैप्पी हूँ भाई। जाके एंजॉय कर, चल। कम लग रहे हैं तुझे? पूरी जायदाद लिख कर दे दूं तुझको? क्या? 50 लाख?
है? क्या हो गया है जी? तुम मेरी कार में कैसे? यहाँ क्या कर रही हो? आपने ही बोला ना, नाइट कार ड्राइव। हाँ? मेरा फोन। हाँ? हाँ? ये वही है क्या? लग तो दोनों एक ही रही हैं। क्या ये दोनों एक ही हैं? हाँ? क्या बात है? हम्म, मैं इसके लिए जा रहा हूँ, साथ में आ रही हो क्या? हाँ, जाइए। हाँ। भाई फोन आ रहा है। हेलो। ए बाला रेड्डी, लड़की मिल गई है। हाँ? तुम बस पैसा तैयार करो। क्या 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 क्या? इतनी जल्दी मिल गई है? मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं? पता था भरोसा नहीं करोगे, इसलिए फोटो भेजी है। क्या बात है, बहुत स्पीड में है तू। लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से लेके आ जा। बाला रेड्डी, हिसाब में ज्यादा होगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए लेकिन। अरे अमीर आदमी हूँ मैं, ज्यादा इनाम दूंगा तुझे। आजा अभी। चलो गाड़ी निकालो। चलिए मैडम, चलते हैं। हाँ, चलिए। मैडम, गाड़ी को थोड़ा धक्का लगाओ ना। ओके। अरे ये क्या है, सीधा जा रहा है ये तो। अभी कैसे? हे भगवान, क्या करूंगी मैं?
हाय, मेरा नाम राजा है। आपका नाम? नहीं बोलूंगी। कैसे मालकिन की तरह गाड़ी में बैठी है? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये कार आपकी है क्या? क्यों? तो शक्ल से पैसे वाला नहीं लग रहा क्या? सच बताओ। तो क्या शक्ल से चोर लग रहा हूँ मैं? हाँ। कूल राजा कूल। तुझे पैसा चाहिए बस। तुझे जब मैं रेडी को दूंगा तब पता चलेगा तुझे। हे भगवान, अरे भगवान, अरे मर गया मैं। अरे मुझे तो लगा जानवर है। हाँ, कार है क्या? हाँ? मुझे तो लगा जानवर है। हाँ। आप लेडीज हैं? क्या आप देख नहीं सकते? जी हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मुझे बीच में छोड़ दिया। आप मुझे सिटी तक लिफ्ट देंगे क्या? ठीक है, आइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आओ गाड़ी में बैठो। कहाँ जाना है? ज्यादा दूर नहीं, बस सिटी तक छोड़ देंगे तो भी मुझे चलेगा। हाँ, बैठो। उठा रहे हो या डांट रहे हो? आराम से, इधर नहीं, इधर आइए, आराम से। इधर नहीं है क्या? हाँ? अरे ऐसे नहीं, इधर आइए। अच्छा इधर है। अभी बैठ जाइए। थैंक यू, थैंक यू। ये डोर है, ये तो ड्राइवर जैसा लग रहा है। अरे मैडम जी, ये ऐसे क्यों देख रहा है? इससे अच्छा कोई और नहीं मिला क्या? इसे तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है। अच्छा लगा देख के। क्या हो गया इसे? क्या हो गया कार को? गाड़ी ज्यादा ओवरहीट हो गई है। पानी लेकर आता हूँ। ठीक है। अरे रात में देख नहीं पाया, इतनी सुंदर दिख रही है। अरे बाप रे, मैं अंधा नहीं हूँ, ये इनको पता चल गया ना तो बाद में जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुझे। मैं जो एक्टिंग कर रहा हूँ इसको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हिमा बचाओ। हाँ? ये सच में अंधा भी है या एक्टिंग कर रहा है? कैसा नाटक कर रहा है। ये ऐसा क्या देख रही है? मैं अंधा नहीं हूँ, इसको पता तो नहीं चल गया? अरे यार, कहीं फंस ना जाऊं। इसका बर्ताव कुछ अलग ढंग का दिख रहा है। एक बार टेस्ट करके देखते हैं। अरे ये इतना पास में क्यों आ रही है? अरे कहीं फंस न जाऊं। अरे ये ऐसे क्यों देख रही है? अरे भगवान बचाओ मुझे। अरे मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ये एक्टिंग कर रही है। लगता है ये मेरा भांडा फोड़ के ही मानेगी। अरे ये क्या कर रही है? इसको पता तो नहीं चल गया है?
अरे ये तो फंसा के ही रहेगी, बहुत चालाक है ये। ये क्या कर रही है ये? लकड़ी नीचे रख दे मेरी माँ, क्यों फंसवाना चाहती है मुझे? अरे यार ये फंसो। अबे ओए, तुझे दिखाई देता है ना? अगर झूठ बोला तो इससे तेरी आंखों में घुसा दूंगी। अरे मुझे प्लीज माफ कर दीजिए मैडम जी, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसलिए मैंने आपको कुछ बताया नहीं। मुझ पर दया कीजिए मैडम जी। तो फिर झूठ क्यों बोले थे? मत मारी गई थी, दया कीजिए मुझ पे, मैं हाथ जोड़ता हूँ प्लीज मैडम। हमें ही धोखा दे रहे हो? आज तो समझो तुम गए। राजा को आने दो, मैं बोलती हूँ। अरे नहीं, दया करो मुझ पे, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। राजा, ये अंधा नहीं है। ये तो मैं पहले से जानता हूँ। ये कैसे मालूम पड़ा इसको? अरे मेरी तरफ क्यों आ रहा है? अरे सर 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 ए जॉनी लीवर, सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी 4 बीवियां हैं, हर दिन चारों के पास अलग अलग जाना पड़ता है आपसे लिफ्ट लेने के लिए। बस थोड़ी सी ही तो एक्टिंग की है मैंने, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद चला जाऊंगा। राजा, उसे छोड़ दो। बच गया बेटा तो। अरे बाप रे। अबे सुन इधर। हाँ भाई। हमसे जिसने बात की है वही कैंडिडेट है क्या? हाँ भाई। भाई फोन आया। ए बाला रेड्डी, तुमने जो लोकेशन भेजी थी हम आ गए। अरे कार से तो बाहर आओ। ये पैसा देगा तो उस लड़की को हवाले करता हूँ। हाँ? अबे सुन। हाँ भाई। हमें जो काम करना था उसे इस आदमी ने करके दिखाया है, इसे शाबाशी दें या तुम पर धिक्कार। शाबाशी दो भाई। थू। ए बाला रेड्डी, कार में वो लड़की है। जब तू पैसा देगा तब मैं लड़की तेरे हवाले करूंगा। अरे रुको तो, इस काम करने वाले को जरा देखने तो दो। देखा तुम लोगों ने? वैसे पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरोगे क्या? पैसा बहुत पसंद है क्या? उससे ऊपर कुछ नहीं। तो फिर बिजनेस डील।
तेरी बातें सुनकर के मेरे तो दिमाग में नशा चढ़ रहा है। दिल खुश कर दिया है तुमने तो। मनचाहा पैसा दूंगा, मेरे साथ काम करोगे क्या? नहीं करूंगा। काम बताओ और कितना दोगे? भाई रेड्डी। हाँ भाई। पैसा दे दे इसको। ठीक है भाई। अरे जाओ लड़की को लेकर आओ भाई। ये लो, रख लो। तेजाब तो एकदम बराबर है। चलो मैं चलता हूँ। ए रुक तो, एक बार गले तो मिलकर जा। क्या चलता बात हूँ। है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे राजा, छोड़ो मुझे। राजा, ये लोग मुझे मार डालेंगे राजा। प्लीज राजा, मुझे यहाँ से लेकर जाओ राजा, प्लीज। इन लोगों ने मेरे घर वालों को मार डाला है राजा, मुझे भी मार डालेंगे। प्लीज 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 राजा, प्लीज राजा। अरे ये पागल है, इसकी बातों में मत आना तुम। चाहिए तो मैं तुम्हें करोड़ रुपए दूंगी राजा। प्लीज राजा, प्लीज राजा, प्लीज। चाय पीने का पैसा है नहीं तेरे पास और मुझे करोड़ रुपए कहाँ से देंगे? लेके जाओ इसे। चाहे तो मैं तेरे साथ सो जाती हूँ। बहुत परेशान किया तूने। लेके जाओ इसे, मार डालो इसको। अच्छा मुझे पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा।
तुम्हारी चाय। प्लीज चाय पीजिए ना, प्लीज पीजिए ना, प्लीज ले लो ना चाय। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चली गई। मैंने अपने बाप तक का चेहरा नहीं देखा। कैसे जीऊंगा नहीं पता था। भूख की वजह से मैं कितने दिन रोया हूं। इस पेट के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेरे आंसू सूख गए। देखो, यही पेड़ मेरी माँ है, जहां मैंने अपनी भूख मिटाई। मच्छी को खाकर जिंदगी गुजार रहा था। उसके लिए इंसान के ऊपर रहम, दया, सब कुछ बचपन में मर गया। अगर मुझे तकलीफ होती तो आसमान को देखकर रोता था। पैसा मिलता तो एंजॉय करता था। मेरी लाइफ में अभी तक ऐसा ही हुआ है। लेकिन सच में मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम मेरी आंखों में, तेरी बात सुनकर मेरी आंखों में पहली बार आंसू निकला है। तेरी खातिर अपनी जान दांव पर रखी, इसके लिए तुझे लेकर आया हूं। अभी बोलो, कौन है वो लोग जो तुम्हें मारना चाहते हैं? तेरे और बाला रेड्डी के बीच क्या संबंध है? ऐसे मत देखो मुझे। बोला ना मैंने, अपनी जान दांव पर रखकर भी मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। भरोसा नहीं है? गाड़ी में बैठो, हाईवे पे छोड़ देता हूं। जहां मन करे वहां चली जाना। राजा, 1 मिनट। मेरे पिताजी वीर शंकर रेड्डी। अरे भाई भाग जाओ, भाग जाओ। पिताजी, चलो चलो जल्दी चलो। पिताजी, पकड़ो उसे, पकड़ो, पकड़ो। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चों को कुछ मत करना। तुझे सत्ता चाहिए तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। तेरी बातें सुनने नहीं आया हूँ मैं। इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ मैं। राक्षस हूँ मैं। भीख लेने की आदत नहीं है मुझ में। शंकर रेड्डी नाम है मेरा। मुझे कुछ भी चाहिए हो तो हासिल कर लेता हूँ मैं। ये ले। जल्दी करो, जल्दी छोड़। भाग जाओ भाई। भाग जाओ तो भाग जाओ। ये लोग मार देंगे तुम्हें। भाग जाओ भाई। भाई। जिस पावर के कारण उसने तेरे पिताजी को मारा है, हम उससे वो पावर ही छीन लेते हैं। कैसे? अगर तुम इलेक्शन में खड़ी होती हो जीत कर, वो पावर हम उससे वापस ले सकते हैं। उससे तुम्हारे लोगों को शांति मिलेगी। राजगद्दी नहीं चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस तुम इलेक्शन में खड़ी हो जाओ। तरह तरह के वर्ग के लोगों की पार्टी मिलकर सत्ता को हासिल करने के लिए
राजकरण में गहमा गहमी मची हुई है। इस तरह की उम्मीद किसी ने भी नहीं की होगी। ऐसा वीर शंकर रेड्डी की बेटी कीर्ति रेड्डी, जो बाला रेड्डी के खिलाफ खड़ी होकर लड़ रही हैं, इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। इस इलेक्शन में वीर शंकर रेड्डी की बेटी कीर्ति रेड्डी भारी बहुमत से वोट पाकर जीत हासिल कर चुकी है। मुख्यमंत्री समारोह में शामिल होकर अपना पद प्रमाणित करेंगी। कीर्ति रेड्डी यानी कि मैं शासन द्वारा निर्मित भारत राज्य के कानून के मुताबिक भारत के नागरिक के ऊपर विश्वास और करुणा दिखाऊंगी। भारत के सांसारिक रीति रिवाज को बचा कर रखूंगी। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय भवन में होने के खातिर मैं अपने कर्तव्य को बिना किसी भेदभाव के निभाऊंगी। सबके भलाई के लिए मेहनत करूंगी। इस राष्ट्र को शासन के मुताबिक साथ देकर पब्लिक की भलाई के लिए मेहनत करूंगी। आप लोगों के समक्ष मैं ये शपथ लेती हूँ। होम मिनिस्टर जी, आप यहाँ कैसे आए? प्लीज ये लो। नहीं चाहिए। पैसा ही सब कुछ है ऐसा मुझे लगता था, लेकिन अब नहीं। इस पैसे की ज्यादा जरूरत मुझे नहीं, उन लोगों को ज्यादा है। आम आदमी पर खर्च करो, जिसने तुम्हें इलेक्शन में जिताया। ये लो। ठीक है, जो तुमने कहा वही करूंगी, पर मैं जो बोलूंगी वो तुम करोगे क्या? क्या? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हेलो मैडम, आप होम मिनिस्टर हो। मैं एक मामूली सा टैक्सी ड्राइवर हूँ। देखो, मैं यहाँ मच्छी पकड़कर जिंदगी गुजार लूंगा, तुम्हें कहाँ रखूंगा? देखो राजा, तुम सच में मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। ये क्या है मैडम, सब लोग देख रहे हैं। तो देखने दो, मुझे कोई डर नहीं है। ఏమో అది నీకేమేమి అయినది ఈ వేళలో నీ గుండెలో ఎందుకు గుబులవుతున్నది ఏమో ఇది నాకేమో అయినది कीर्ति, तुम्हारी दुश्मनी तकलीफ के लिए, सबके लिए समाधान तुम्हारे सामने है। इसे खत्म करो और अपना पूरा करो। राजा, 50 लाख देखकर तुझे मुझे लग रहा था कि मैंने खुद को बचा लिया है। हारने के बाद भी तुझे क्या लगा, सत्ता मेरे पास नहीं है क्या? अब क्या मुझे जान से मारने आया है तू? अबे ओए, इसकी बॉडी को आलापुरम की जमीन में काट के गाड़ दो। हाँ ठीक है। ये अच्छा है। सही है।